वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से आप सबको दिल से खैर से ईद मुबारक। मेरे साथ मौजूद हैं अली अनीक सैयद और मेरे साथ मौजूद हैं हिना आदिल। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप जानते हैं कि बरकतों वाला महीना जा चुका, इख्तिताम पजीर हो चुका, अलविदा कह चुके। तो तमाम तर सातों और इबादतों और दुआओं और सब्र शुक्र के बाद अब ये जो वक्त है ये तोहफे का वक्त है, खुशियों भरा तोहफा जिसका वादा किया गया अल्लाह ताला की जानिब से और हमें अता किया गया, ईद उल फितर। जी हाँ, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आज हम आपके साथ मौजूद हैं। आपसे वादा किया था कि पूरा रमजान आपका साथ दिया है तो ईद पर कैसे ना दें, ईद पर भी आपको हमने एंटरटेन करना है और उसीलिए हम एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपका हमारा साथ रहेगा। इसमें बहुत ही खूबसूरत मेहमानों का गुलदस्ता हमने सजाया। अली, बगैर किसी तवक्कुफ के हमें तारुफ करवाना चाहिए। हमें जाना चाहिए, क्यों वक्त जाया करें जनाब। जिन मेहमानों को हमने मदऊ किया है आज हमारे स्टूडियोज में, उनसे आपका तारुफ तो जरूर कराते चलते हैं। सबसे पहले हमारे मेहमान एक वर्सटाइल शायर, तमाम जहतों में उन्होंने शायरी की है और अपना लोहा बनवाया है। अगर कॉमेडी की बात की जाए तो उनकी एक ऐसी नज़्म जो ज़बान ज़दे आम है और हर किसी शौहर के ज़बान पर आपको सुनाई देती है कि कदी तो पेके जानी बेगम। हमारे साथ जाहिर फख्री साहब मौजूद हैं। कैसे सर, आप ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक आपको। आपकी बड़ी मोहब्बत। तोहफा कबूल कीजिएगा ईद वीद का, नजराना है जनाब की ये दीद शीद का। मिलनी है हमको ईद गले लग के 3 बार, चैप्टर क्लोज कीजिए गुफ्तो शनीद। वाह, बेहतरीन, जबरदस्त। और जनाब जो हमारी अगली मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो अक्सर हमारे साथ मौजूद होते हैं, जब भी हम उन्हें दावत देते हैं वो जरूर आती हैं। माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म की एक्ट्रेस हैं, जो रोल करती हैं उस किरदार को अमर कर देती हैं और उस किरदार के नाम से फिर बाद में जानी जाती हैं। मॉडल हैं और होस्टिंग भी बड़ी अच्छी करती हैं। आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ कौन मौजूद है। नताशा अली हमारे साथ मौजूद है। कैसी है नताशा? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक और सबको, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान बसते हैं सबको मेरी तरफ से और एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से बहुत ईद मुबारक। इन्होंने जो शेर सुना दिया, डिस्कशन मजा आया सुन के। सीरियसली ईद का ये अब लग रहा है ईद का आगाज हो रहा है इस शायर के बाद में ही उसको क्लोज कर दिया। अच्छा, तीसरे हमारे मेहमान हैं। आप जानते हैं कि जब एक गुलदस्ता बनाया जाता है तो फिर आपको तमाम आपके फेवरेट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ से कुछ चुनना पड़ता है। तो हमने इस बार क्रिकेट की दुनिया से भी एक बहुत बड़े स्टार को मदऊ किया है और इनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, सिर्फ उन महफिलों में नहीं जहाँ क्रिकेट का तज़किरा होता है, बल्कि वहाँ भी जहाँ फैशन का तज़किरा होता है। क्योंकि इनका स्टाइल था, बैटिंग स्टाइल अपनी जगह, लेकिन इनका जो मुनफरिद बालों का स्टाइल था आज भी उसकी कल्ट फॉलोइंग जारी है। हमारे साथ इमरान नज़ीर साहब मौजूद हैं। इमरान, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं ठीक ठाक। और आप सबको, पूरी एक्सप्रेस न्यूज़ को और जितना भी अमला है पाकिस्तान में, जितने भी लोग हैं पाकिस्तान से बाहर, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको इसी तरह ढेरों खुशियाँ देके नसीब करे। बाकी ये बाल भरो मैंने ऐसे ही रख लिए, टाइम ही नहीं मिला कटवाने का। फॉलो करते हैं आप? हाँ, ये एक टाइम था जब मैंने ये रखा था कभी, लेकिन अभी मैंने रखी नहीं है। अभी ऐसे ही बढ़ गया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बाल कटवाने का। तो मैंने कहा चले ऐसे ही ठीक है। जबरदस्त। जनाब अगली जो हमारी मेहमान है, माशाल्लाह से उनका क्या कहना, उनका इतना खूबसूरत अंदाज है, बेबाक सहाफत वो करती हैं और खुसूसी तौर पर बड़े ही कम अरसे में उन्होंने अपने पंजाबी अंदाज़े गुफ्तगू से लोगों के दिलों में घर कर लिया और पहचानी जाती हैं उसकी वजह से। हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला नियाज़ साहिबा। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, ईद ठीक ठाक। मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जब आप जैसे जैसे तारुफ करवाई थी मैं तो सिर्फ आप ही को देख रही थी, मतलब सही ईद वाला जो अवतार है ना वो आपने ज़ेबतन किया हुआ है और जितने भी देखने वाले हैं सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अब जिनका तारुफ आपसे हम करवाने वाले हैं, बहुत देर से इंतज़ार था मुझे भी इनका और आज ये मेरी खुश नसीबी है कि हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जावेद बशीर साहब। एक ऐसा नाम मौसीकी की दुनिया से जिसका डंका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गूंजता है। बॉलीवुड हो, कोई भी कंपोज़र हो, कोई भी गुलकार हो, कोई भी बैंड हो जो माजी में गुजर चुका है या हाल में मौजूद है, उनकी कोलैबोरेशंस आज तक इनके साथ जारी हैं। हमारे साथ मौजूद है जावेद बशीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। आप ईद मुबारक कहना भूल गए मेरे से। मैं ईद मुबारक आपको एक बार फिर कहते तो आपको ईद मुबारक। मेरी तरफ से एक्सप्रेस न्यूज़ को, आप सब सारे लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जो इस चैनल को देख रहे हैं या जो बाहर हैं इस मुल्क से, उन सब मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और आपको भी।
खैर बहुत मुबारक, खैर मुबारक। जनाब, आपने देख लिया है कितना खूबसूरत गुलदस्ता मेहमानों का हमने सजाया। जब हमसे गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पर जब जावेद बशीर साहब मौजूद हैं तो उनसे हम क्या कुछ नहीं सुनेंगे। फिर जनाब, सबसे पहले अली गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। बिल्कुल, आगाज करते हैं। वैसे तो हमें पहले पूछना चाहिए कि ईद में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं। इस बार अमूमन हर साल एक नया फ्लेवर लेकर आती है, तो जाहिर साहब इस बार क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? बस पेट्रोल बहुत फर्क पड़ रहा है। चले, अच्छा तस्कर आपने ये- कर दिया। आप भी हंस दें जरा, हाँ, डिम्पल बनेंगे आपके। वाह वाह, जिंदगी होती नहीं आंसू बहाने के लिए, वाह वाह वाह, रोना बेसब्री है लेकिन मुस्कुराना शुक्र है। वाह, ईद का दिन है फकत हंसने हंसाने के लिए। हंसाने के लिए, वाह वाह। तो आज महंगाई की बातें रहने वाह, शुरू आपने ही की है वैसे। अच्छा सर, कैसे ईद गुजारते हैं बताएं कि आज सुबह से अभी तक की क्या रूटीन थी आपकी, किस तरह दिन का आगाज किया? बस ईद देने में, कभी लेने में था, अब ईद देने में। सब छोटों बड़ों को, सब बड़ों को सलाम और छोटों को ईद, भाई इसी में साहब, दिन गुजर जाता है। काफी देर नहीं होगी ईद लेने में? हाँ 10 साल तो हो ही गए। बस फिर कोई बड़ा अरसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर खैर है। नताशा, आप बताएं, आप तो अभी भी ईद ही लेती होंगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपने छोटे भाइयों से भी ईदी ले लेती हूँ। तो उनको भी नहीं बचती कि यार ये जरा जमा करने के दिन होते हैं ना, हाँ। तो आप ईदी जरा और देने वाला टाइम कैसा लग, मतलब अच्छा बहुत लग तकलीफ रहा हो रही होता है जब आप मुझे, दे बहुत रही होती तकलीफ हैं? हो रही होती है ईदी देते हुए, सच्ची बात है। नहीं, जो ऑफ कोर्स छोटे हैं, कजन्स भी हैं, कजनों के आगे बच्चे भी हैं, तो जब घर आते हैं तो जाहिर है देना होता है। वो माहौल ही कुछ और होता है। जब आप वैसे भी अक्सर इकट्ठे होते हो, फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये जो मैं पहले भी रमज़ान में जब आई थी, मैंने ये बात की थी, रमज़ान का और ईद का शायद ये बरकतें ही ऐसी होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि जब आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे होते हो तो वो खुशियाँ डबल हुई हुई होती हैं, अंदर से खुशी महसूस हो रही होती है। तो वो ईद देते हुए भी बड़ा अच्छा महसूस करती हूँ। सही है, बेहतरीन। चलें फिर इमरान, दें ईद। आपने दे दिया मुझे। आपसे हम लेंगे। मैं ये सीरियसली कहने वाली थी कि अब आप देने वालों में से, तो मैं अपना बैग रख लूं अपने ये पास। अब पता चला कि क्यों बेगम को पैके भिजवा। मैंने आना है, ये मेरे बड़े दिल के करीब है। सही बात है। अच्छा इमरान, आप ईदी देने वालों में से अब हो गए हुए हैं, जी, तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मैं महसूस कोई करते हैं, मतलब आपको भी? बचपन से देता ही आ रहा हूँ। अरे वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक्स टू अल्लाह, और हमें इस काबिल बनाया कि हम सबको अगर दे सकते हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं। और एज फैक्ट्री है अभी तो, खैर वही जिस तरह सर ने कहा कि अब तो लेने वाले दिन नहीं है। हाँ, मिलती रहती है, कभी मिलती थी और अम्मी से मिलती है, बाकी सबको देता हूँ। हाँ हाँ, बाकी मेरे ख्याल है वो जो एक मिलती है वो सब पे काफी है आपके थैंक्स टू अल्लाह, मैंने वो पहले मिलती रहे आपके हमेशा काफी ईद है। लेते रहे। असल ईद है ही यही। बेशक। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी मेरी कीमत ख्वाहिश यही कोई होती नहीं है है। कि अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। आमीन, आमीन। ये एक ऐसी त्यौहार, एक ऐसा कह सकते हैं जिसमें आप जो नाराज भी हो तो वो आपको पता है मिलने जुलने में कोई झिझकिराहट नहीं है, और अच्छी बात है। ये मैंने भी कितना आज हमारे बेगम लिए से बड़ा- सुलह कर ली। लेकिन सही पूरा है। रमजान लड़ाई रही है। ईद की वजह से, ईद की वजह से की ईद है। कल चांद रात राह में महबूबा मिल गई, अच्छा, हर लम्हा याद आ गया है देश शबाब वाह का। वाह, क्या बात। पर जुल्म देखिए मेरी बेगम थी मेरे साथ, हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबाब। सर तो सीरियस बात भी करते होंगे तो वो कह रहे हैं मैं तो शेर ही बोल रहा हूँ। ऐसे जानते हैं, ऐसे फायदा राजों उठाते को होंगे कैसे इस आप? बात मैं हुई फैमिली पोएट बस। क्या जबरदस्त। बात है। अगली हमारी मेहमान शुमाइला, आप हमारे साथ मौजूद है। सबने ईदी देने वाला एक्सपीरियंस बताया, कैसा बड़ा तकलीफ भी हो रही होती है लेकिन अच्छा भी लग रहा होता है कि भाई इस काबिल अल्लाह ताला ने बनाया है। आप ईदी देने वालों में से हैं या लेने वाले? ईदी जो है ना, अभी कोई ज़माना था जब हमें ईदी मिला करती थी, अब हम भी देने वालों में से शुमार होते हैं, देते हैं ईदी वैसे। मेरी बहन के बच्चे हैं, उनको ईदी, फिर और भी बड़े बखेड़े होते हैं, उनको ईदियाँ अब हमें कम मिलती है वैसे। शुमाइला, वैसे आपकी जो रूटीन होगी उससे हम रिलेट कर सकते हैं। हम तो ईद भी जिम्मेदारियां निभाते हुए जिम्मेदारियां निभाते गुजर जाती हैं, हैं हाँ। हमारी। अभी ये तो देखें ना, है। आपकी ईद भी एज अ होस्ट हाँ, यहाँ पर हम मौजूद हैं। जावेद साहब, आप बताइए कि ईदी देना कैसा लगता है आपको? अब तो माशाल्लाह जिस तरीके से ये वक्त है, बच्चे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस कलर का नोट चाहिए, तो आपके साथ भी ऐसे होता है? जी जी जी, हमारे घर में तो बड़ी, वैसे तो पूरी दुनिया में चहल पहल होती है। ईद ऐसी चीज़ है, ईद का मतलब ही आपको पता ही है, लेकिन ईद देने का बहुत मज़ा आता है। फिर उन लोगों के लिए ईदी देना बहुत अच्छा लगता है जो डिज़र्व करते हैं, जो हक रखते हैं।
जो मतलब गरीब लोग हैं या मुस्तहिक लोग हैं उनको ईदी देना बहुत अच्छा लगता और जुवेद भाई को कोई मुश्किल नहीं है ना तो वेला चो देनी होती है। है। आपका भी ऐसा ही सिलसिला है। वो हम दोनों ने ये जो आप लोग जहाँ पे भी जिस भी महफिल में मौजूद है, जावेद भाई आपको किसी ने ये तो नहीं कहा जब भी आप किसी ईद पर जाएं, मेहमान बनकर कहीं जाएं, वहाँ से भी आप फरमाइशें। उम्मीद लगा ली जाए कि आप यहाँ हमें कुछ गा के सुना दें, हाँ, जैसे जाहिर साहब के साथ आपको ऐसा होता होगा। हाँ, शायद- मैं तो शादी में काफी नहीं दफा जाता, डरता ना। अच्छा, वैसे आप कह रहे बहुत दफा होता है, तो फिर पहली फरमाइश मैं ही कर देती हूँ आज की शाम की कि आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाए, हमें जरूर और कुछ सच्ची सुनाया। बात है कि जावेद बहुत अच्छा गाता है। बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल Thank you. बहुत खूबसूरत।